नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में आज मारे गए किसानों का अंतिम संस्कार हुआ। किसान अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में व्यस्त रहे। इससे पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगकर किसान परिवार उस पर अड़े हुए थे, लेकिन बाद में 3 परिवार मान गए। एक किसान का पोस्टमार्टम दोबारा होना है, जिस पर प्रशासन तैयार हो गया है और कुछ देर पहले इस मामले की FIR की कॉपी भी सामने आ गई है। तो इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 4 किसान और 4 गाड़ियों में सवार लोग बताए गए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं का उत्तर प्रदेश पहुंचना जारी रहा। प्रियंका गांधी सीतापुर में अब भी हिरासत में है। बताया गया ड्रोन से उन पर निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस के कार्यकर्ता रात भर वहीं डटे रहे। शाम को प्रदर्शन किया उन्होंने। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। वो वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए थे, वहीं से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना था, मैं तो लखीमपुर जा ही नहीं रहा था और सीतापुर जा रहा था प्रियंका गांधी समेत। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। क्या आपको जानकारी मिल रही है? प्रियंका अभी भी हिरासत में है। उन्होंने सुबह कहा कि FIR तक नहीं हुई है। क्या डिटेल्स मिल रही हैं आपको? निधि, 2-3 बातें हैं। पहला जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ लखीमपुर खीरी में, वो बड़ा दुखद था और मैं समझता हूँ शायद अवमान्यता की पराकाष्ठा थी। और उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कुछ ऐसी घटना होती है जहां किसी की जान चली जाए, और आप जानती हैं 8 लोगों की मौत हुई है और जो बाकी हिंसक वारदात हुई उसका पूरा विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन अगर किसी की मौत होती है तो उस व्यक्ति के परिजनों के साथ मिलकर सांत्वना देना, किसी के आंसू पोंछना, या एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते उस पीपल्स इश्यूज को उठाना, मैं समझता हूँ किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और प्रियंका गांधी जी अगर वहां जाना चाहती थी तो वो किसी कानून को नहीं तोड़ रही थी। आज भी अखबारों में आया है या मीडिया में आया है कि उन पे FIR दर्ज कर दी गई है। वो कौन सी धारा है जो वो तोड़ रही थी? कौन सा उनका भाषण था या उनका कोई एक्शन था जो हिंसक हो सकता था, या वो किसी को भड़काने जा रही थी? और 144 लगा होने का मतलब है कि 4 से कम व्यक्ति इकट्ठे जगह हो सकते हैं, असेंबल। अगर 2 लोग जा रहे थे उनको जाने दिया जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के उनको डिटेन किया गया। रात के 3 बजे, वो भी महिला पुलिसकर्मी वहां नहीं थी, और अभी तक उनको 24 घंटे के बाद कानून का प्रावधान है कि आप उनको पेश करेंगे जज के सामने, वो भी नहीं हुआ है। FIR की कॉपी नहीं दी गई है। तो ये बात सिर्फ प्रियंका गांधी की नहीं है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर जो हिंसक वारदात होती है उसके जो जिम्मेदार लोग, जो आरोपी बताए जाते हैं, वो तो गिरफ्तार हुए नहीं है, और जो लोग आंसू पोंछने जा रहे हैं उनको आपने डिटेन किया हुआ है। और ये आंदोलन 1 साल पुराना है, इसमें राजनीति की बात ही नहीं है। इसमें तो किसानों के भविष्य की, किसानों की हित की बात है। उस बात को हम आज नहीं उठा रहे हैं, बहुत पहले से उठा रहे हैं। और मुझे लगता है यूपी सरकार के अंदर अब वो भरोसा लोगों का बचा नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जांच करें तब सब सामने आएगा। निधि, आपने कहा कि भरोसा नहीं है। अब वाकई में जो FIR है उसमें कहा जा रहा है ज्यादा लोगों के नाम आ गए। प्रियंका गांधी कह रही थी हम तो 2 लोग ही जा रहे थे, कोई सामान लेकर आया, उसका नाम भी सामने आ गया। लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो ये विपक्ष के नेता, अब देखिए, चाहे तो कहें सतीश चंद्र मिश्रा को नहीं जाने दिया गया बसपा के, अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं जाने दिया गया, लेकिन जिस तरह से नेताओं को रोका जा रहा है, क्या ये इंगित कर रहा है, क्या विपक्ष के लिए चुनौती है यहां पर जमीन पर उतरना? देखिए, पहली बार मैंने देखा है पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा हर जगह जाते थे जहां भी कोई ऐसी घटना हो जाए, किसी की जान चली जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जाते थे विपक्ष के पक्ष से। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न जाने ऐसी क्या चीज छुपाना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप जाने ही ना दीजिएगा। अब भूपेश बघेल अगर गए थे तो लखनऊ में उनको एयरपोर्ट के आगे नहीं जाने दिया गया। ऐसी तो मैंने कभी व्यवस्था पहले देखी नहीं है। और ये एक बहुत अहंकार भरा जो एक एटीट्यूड होता है उसका एक प्रतीक है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी को जाने देंगे तो वहां पर हिंसा अगर हुई है तो उसका समाधान मरहम लगाने का काम अगर कोई कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। और ये सरकार की जो जिद है, और यूपी सरकार ने पिछले 4.5 साल में कानून के बाहर आकर अनेकों कदम उठाए। वहां के पुलिस प्रशासन पे बहुत आरोप पहले भी लगते आए हैं। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि जैसे मैंने कहा, जो लोग आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, आरोपी हैं, उन पे तो अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं। और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां जाकर मामले को शांत करना चाहते हैं, लोगों के घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं, उनको आप डिटेन कर रहे हैं, उनको आप नजरबंद कर रहे हैं, उन पे आप केसेस कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये एक स्वस्थ
लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, आपने वो लोकतांत्रिक की में बात बताई, रखी बात, यही सवाल उठा भी रहे हैं लोग, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं या सत्ता पक्ष के वहां पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो तमाम नेता आ रहे हैं राजनीति करने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों में यहाँ पे चुनाव है। चुनाव तो पंजाब में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, और मुझे लगता है कि अगर चुनाव तो देश में कम से कम 20-30 बार होते हैं साल भर में, पार्टियां चुनाव जीतती हैं, हारती हैं, लेकिन इस कृषि कानून के विरोध में तो 1 साल से विरोध चल रहा है ना। दिल्ली को जैसे छावनी में तब्दील किया गया था, बॉर्डर्स को सील किए गए थे, हम सब ने देखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया कि अब लठ उठा लो और किसानों को जवाब दो, और वहां के जो IAS अधिकारी थे उसने खुले में कहा कि इस किसानों के सर फोड़ दीजिएगा आप। तो ये हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए अगर संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति ही उनको उकसाने का काम करेंगे तो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? बहुत चिंता का विषय है। जिम्मेदार लोग अगर ऐसी बात बोलते हैं तो उसके बहुत बहुत गहरे मायने निकलते हैं। इसलिए चुनाव से संबंधित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब या देश के किसी कोने में कभी भी कोई ऐसा घटनाक्रम होगा तो सब लोग जाएंगे, अपनी संवेदना प्रकट करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि सरकार सहनशीलता दिखाएगी, न्यायिक जांच कराए और उसके तह तक जाए। सिर्फ घोषणा करने से पार नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है उनकी जो कार्यशैली है बड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। फिलहाल लोगों पे वो भरोसा नहीं है कि स्टेट एजेंसीज कोई निर्णायक भूमिका निभा पाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के मैं समझता हूं उनके माध्यम से ये जांच समय सीमा बांधकर जांच कराई जानी चाहिए। बिल्कुल, तो आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। सचिन, मैं आखिर में ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है जो ये मामला है, क्या विपक्ष को एकजुट होकर एक साथ आकर दबाव बनाना पड़ेगा तभी सरकार इस मामले पे आगे और संवेदनशील होगी, या किस तरह से आप राजनीतिक दलों की भागीदारी को देख रहे हैं यूपी में? मैं समझता हूँ सवाल गलत है निधि जी, क्योंकि 2/3 देश के इंसान जो हैं वो गांव में रहते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं। ये बात सत्ता विपक्ष कांग्रेस भाजपा की नहीं है, ये बात किसानों के हित की है, लोकतांत्रिक मूल्यों की है, हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसको ठेस ना पहुंचे इस बात की है। और चुनाव कब कौन लड़ेगा, हारेगा, जीतेगा वो जनता तय करेगी। लेकिन मुद्दों पर, इंसानियत पर, इस देश में जो परंपराएं बनी हुई हैं और हमारा जो कानून है, जो संविधान है, उसकी मूल भावना को अगर हम ताक पे रख देंगे, मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अहम बात कही कि क्या हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन हो रहा है, क्यों किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं नहीं जा पा रहे हैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने। ये जनहित में, लोकतंत्र में तमाम राजनीतिक दलों का हक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर खीरी के मामले पे ही हम जुड़े रहते हैं और सीतापुर के गेस्ट हाउस में बंद प्रियंका गांधी अंदर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमले कर रही हैं, तो कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलती हुई थार का वीडियो ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त और उनके बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सीतापुर में प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस के बाहर माहौल गर्म है। उनकी लंबी हिरासत से कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। वो गुस्सा बीच बीच में शोर शराबे, धक्का मुक्की में बदल जाता है और गेस्ट हाउस के अंदर से प्रियंका के हमले जारी हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर पीएम मोदी से ये सवाल पूछा। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। लखीमपुर कांड के बाद प्रियंका के बागियाना तेवरों ने इस लड़ाई को तेज धार दे दी है। इसमें वो कमजोर पार्टी की मजबूत नेता नजर आईं। जब लखनऊ में पुलिस ने उन्हें घर से निकलने से रोका तो लड़ती भिड़ती पैदल निकल पड़ी। जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी से निकलकर हर गांव पहुंची, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे, तमीज से करिए काम। भाई राहुल गांधी ने बहन के लिए ट्वीट किया कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है,
सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस के ऊपर निगरानी के लिए ड्रोन भी उड़ता रहा और नीचे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता विरोध में धरने पे रहे। वो प्रियंका की हिरासत को अवैध बताते हैं। सीतापुर जिलाधिकारी के हाथ में कुछ नहीं है, रिमोट कंट्रोल सरकार के हाथ में है और सरकार संविधान विरोध में काम कर रही है, नियमों के कानून की धज्जियां उड़ा रही है, जंगल राज कायम कर रखा है। 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन में तेजिंदर विर्क भी थे, जिन पर गाड़ी चढ़ गई थी। दिल्ली लाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से बातचीत में उन्होंने इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर आरोप लगाए। विर्क साहब हमारे साथ में है। विर्क साहब, बताइए क्या हुआ था संडे को, पूरी बात बताइए। वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था और किसानों की ओर से प्रोटेस्ट था उनको काले झंडे दिखाने का। उससे पहले एक वहाँ अजय मिश्र टैनी है जिन्होंने किसानों को धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। लखीमपुर तो छोड़ो, अब यूपी में नहीं रह पाओगे। तो किसानों में आक्रोश था इसके प्रति। उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध था किसानों का। मैं गया था, डीएम एसएसपी खुद आए। उन्होंने कहा, हमने कहा कि जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य अपने दूसरे रास्ते से रूट डाइवर्ट कर दिया था, हमने कहा सभा समाप्त कर देंगे। सभा लगभग 2:45 बज चुके थे, हम समापन करने जा रहे थे। इतने में एक थार एक गाड़ी आती है पीछे से। मैं चल रहा था, मुझे नहीं पता चला अचानक क्या हुआ। पीछे एकदम बहुत लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। एकदम मुझे रौंदती हुई चली गई 20 फुट दूर तक और वहाँ हाहाकार मच गया। ये स्थिति सब है और हम मांग करते हैं कि अजय मिश्र टैनी का। विर्क साहब, ये बताइए, आप संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर भी हैं, वहाँ सब किसानों को आप लीड भी करते हैं। क्या वहाँ किसी ने पत्थरबाजी की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं पत्थरबाजी नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन्हीं के लोग थे जो लगभग हाथों में असले भी लहरा रहे थे और बाद में कुछ उन्होंने फायरिंग भी की है। सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है और हम तो ये कहते हैं कि सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए था। ऐसे गृह राज्य मंत्री जिनका इतिहास है, आपराधिक है, उनकी जांच होनी चाहिए। गुंडा है, उन पर आपराधिक इतिहास है उनका, और उनके लड़के की अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। आज अभी लगभग 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है।